ये मेरा घर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा राइट में है, कौन सा लेफ्ट में है। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आंटी जी प्लीज आप ऐसे झूठ मत बोलो, आपके झूठ की वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, प्लीज। सुमन जी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला है, मेरे लिए भी नहीं। तो आप सोच समझ के बात करिए, किससे बात कर रही हैं आप, समझी? सुमन जी, सब लोग जानना चाहते हैं, आप प्लीज सोच समझ के बोलिए कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। देखिए, मैं जानता हूँ आपके पास कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, तो प्लीज सबको बताइए। मैंने बोला ना, आंटी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं क्यों जानबूझ के आपके कमरे में आऊंगी नेताजी? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या बेवकूफ समझती हो हम सबको? सब पता है मुझे, तुम जैसी लड़कियों का यही एक प्लान होता है। मेरे जैसी लड़कियाँ? आप ये क्या बोल रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जय जी, मैंने इसके परिवार को बात करते सुना था, ये तीर्थ और इस लड़की की जोड़ी बनाना चाह रहे हैं। सुमन इंदौरी सीरियल में फिलहाल हमें काफी एक्साइटिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार देविका ने हर बार की तरह इस बार भी सुमन के खिलाफ एक साजिश रची है और इस बार उसकी साजिश कुछ ऐसी है जिसकी वजह से सुमन के कैरेक्टर पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार हमारी देविका मैडम ने सुमन के खिलाफ एक साजिश रची और उसकी प्लानिंग ये है कि वो सुमन और तीर्थ को एक साथ कमरे में भेजेगी और जहां पर वो ऐसे हालात में होंगे जिसे देखने के बाद सभी घर वाले, सभी मेहमान जो हैं वो सुमन के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं कि इनकी प्लानिंग शुरू ऐसे होती है, जैसे ही यहाँ पर देविका सुमन के पास जाती है, वो जानबूझकर सुमन के ऊपर हल्दी गिरा देती है। अब यहाँ पर सुमन को कपड़े चेंज करने होंगे और फ्रेश होना होगा और वो जाती है तीर्थ के माँ के पास बाथरूम पूछने के लिए कि कौन से कमरे में जाए, कौन से बाथरूम में जाए कपड़े चेंज करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कृतिका जानबूझकर तीर्थ को कमरे में भेजती है और कहती है कि नहा लो, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि फोटो शूट होने वाला है। अब यहाँ पर तीर्थ अपने कमरे में जाकर नहा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी सुमन को पता चलता है कि उसे राइट साइड जाना है, वैसे जाना तो उसे लेफ्ट साइड है, लेकिन इन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से, देविका के, अखिल के, पूर्वी के, सब लोगों की मिलीजुली भगत की वजह से इस बार हमारी सुमन जो है वो गलती से तीर्थ के कमरे में चली जाती है। अब उसे बाथरूम नहीं मिल रहा क्योंकि देविका ने बाथरूम को छुपा दिया है कर्टन से और यहाँ पर उसने डोर को भी, लॉक को भी खराब कर दिया, लेकिन यहाँ पर सुमन को लगता है कि डोर लॉक हो गया है, इस वजह से वो कमरे में ही कपड़ा चेंज करने लगती है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही तीर्थ नहाकर बाथरूम से निकलते हैं, टॉवल में निकलते हैं, तो उनका पैर स्केटबोर्ड पर पड़ता है जो कि देविका ने रखा है जानबूझकर, ताकि जैसे ही तीर्थ का पैर उस पर पड़े तो यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाए और सुमन और तीर्थ ऐसे हालात में आ जाए, ऐसे पोजीशन में आ जाए जिसे देखने के बाद उन पर शक करने के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे। जी हाँ, यहाँ पर ठीक ऐसा ही होते हुए दिखाई देगा। जैसे ही तीर्थ बाथरूम से बाहर निकलेगा और जैसे यहाँ पर तीर्थ का पैर स्केटबोर्ड पर पड़ता है तो वो सीधा सीधा जाकर सुमन से टकरा जाता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। और इसी दौरान इस बार एंट्री होती है देविका के पापा की, तो वही तीर्थ के पापा की भी एंट्री होती है। अब इन दोनों के सामने ये दृश्य है, तो अब आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि अब घर में कौन सा नया धमाका होने वाला है। क्या इस बार हमारी सुमन को ब्लेम कर दिया जाएगा हर चीज के लिए, या फिर दोबारा से हमेशा की तरह इस बार भी तीर्थ अपनी सुमन का साथ देगा।